कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं यूट्यूब पर आया हूँ अपनी वीडियो लेकर, काफ़ी दिनों से नहीं आया, लगभग 3-4 महीने से। किसी प्रॉब्लम में फँस गया था, तो अब मैं नई वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। आज की वीडियो शॉर्ट होगी आपके लिए। मैं बताने जैसे आया कुमाऊँ के चंद राजाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको ये बता देता हूँ कि इतिहासकारों में चंद वंश को लेकर या इनके राजाओं को लेकर, जो इनके संस्थापक हैं, उनको लेकर काफ़ी मतभेद रहता है इतिहासकारों में। बहुत से इतिहासकार जो है वो मानते हैं कि चंद वंश का जो संस्थापक है वो सोमचंद है। लेकिन बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं कि सोमचंद है। वो मानते हैं कि इसका संस्थापक जो है थोरचंद है। पर हम जो है वो इनका पूरा तरीके से अध्ययन करेंगे, इनका लेके चलेंगे हम। पुरातात्विक स्रोत हमारे इनके पास क्या है, इनके बारे में जानने के लिए लिखित स्रोत हमारे पास क्या है, जिनसे हमें इन राजाओं के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है। इतिहासकार कहते हैं कि 61-62 जो है ये चंद राजा हुए, और इनमें से जो है अगर देखा जाए तो इतिहासकार कहते हैं कि 23वें नंबर पर जो था वो थोरचंद था, पहले नंबर पर सोमचंद था। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि चंद वंश का जो संस्थापक था वो थोरचंद था, लेकिन नहीं, सोमचंद था, सॉरी। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि जो चंद वंश का संस्थापक है वह सोमचंद था, लेकिन बहुत से इतिहासकार उनकी काट करके कहते हैं कि चंद वंश का जो संस्थापक था वो थोरचंद था। थोरचंद की हम अगर राजाओं की प्रणाली देखें तो वो 30वें नंबर पर आती है, जो कि इतिहासकार की ये बात हजम नहीं होती कहीं-कहीं पर कि जो है चंद राजाओं का जो संस्थापक थोरचंद था। इसमें हम पूरा अध्ययन करेंगे कि सोमचंद कहाँ से आया था, किसने उसे बुलाया था। इतिहासकार कहते हैं कि यात्रा पर आया था, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राज्य में अशांति फैल गई थी तो सोमचंद को भेजा गया था, जाके शांति बनाओ। उसने शांति जल्दी से बना दी, तो वहाँ ब्रह्मदेव ने खुश होकर अपनी बेटी चंपा का विवाह जो है सोमचंद से कर दिया और इसे चंपावती से दहेज में दे दिया, और इसने चंपावत से अपना राज्य शुरू कर दिया। कुछ इतिहासकारों की राय यह है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नहीं जी, वो तो तीर्थ यात्रा पर आया था और सोमचंद से उसकी ब्रह्मदेव से उसकी भेंट हुई, और वहां उसे पसंद आ गया, उसने उनकी अपनी बेटी का विवाह उससे दे दिया। लेकिन बेटी का विवाह हुआ है, ये क्लियर है बात। अब वो शांति करने